इस दुनिया में इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है और ना ही आसान होता है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है और ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है मेरे दोस्त। जो मानता है उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हम पढ़ रहे थे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, तो जेनेटिक डिसऑर्डर में हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के ऊपर डिटेल में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कस करने वाले हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के ऊपर। ध्यान देना स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर करेगा मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि ऐसे डिसऑर्डर जो मेंडल्स के नियमों पर आधारित हो। दोज डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल्स के नियमों पर आधारित डिसऑर्डर है उसको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से जाना करते हैं। अब जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं वो कई टाइप के देखे जाते हैं। जैसे हम बात करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर में, फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोफीलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। देन बात करेंगे हम सिकल सेल एनीमिया। देन बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, बात करेंगे थैलीसीमिया के बारे में, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन के साथ हम ये भी बात करेंगे कि प्लियोट्रॉपी क्या होता है। ध्यान देना स्टूडेंट, कहने का मतलब हम मैक्सिमम प्रयास करेंगे कि आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या हो, समाप्त हो जाए। ध्यान देना स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने डिसऑर्डर नंबर फर्स्ट, दैट इज द डिस्कस करने वाले हैं हीमोफीलिया के बारे में। ध्यान देना स्टूडेंट, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हीमोफीलिया क्या होता है जरा इसके बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हीमोफीलिया होता है, इसमें होता क्या चीज है, कॉन्सेप्ट समझेंगे स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी। हीमोफीलिया में होता क्या है कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, एब्सेंट होता है। मतलब कि इसमें जैसे नॉर्मल इंजरी होने पर, जैसे आपको चोट लगती है तो चोट लगने के बाद ब्लड निकलता है, खून निकलता है, समझ रहे हो, तो वहां पर कुछ देर बाद अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ब्लड बंद हो जाता है, मतलब ब्लड क्लॉट कर जाता है, रुधिर का थक्का जम जाता है, जिससे रुधिर का बहाव बंद हो जाता है। लेकिन इस केस में होता क्या है, हीमोफीलिया वाले केस में, हीमोफीलिया केस में ये होता है कि रुधिर का बहाव बंद ही नहीं होता, लगातार ब्लड बहता रहता है, जिससे क्या होता है कि रुधिर की कमी हो जाती है ना, व्यक्ति मर जाता है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब इसमें ब्लड जो होगा, क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट हो जाएगा। जैसे एकदम बेसिक समझा रहे हैं, ध्यान से देखना, आपको पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मल क्या है, जैसे हमारी जो नॉर्मल जो ब्लड कैपिलरी होती है, ये सपोज दैट क्या है, एक नॉर्मल ब्लड कैपिलरी है। क्या है, एक नॉर्मल ब्लड कैपिलरी है, सपोज दैट इस प्रकार से नॉर्मल ब्लड कैपिलरी। अब नॉर्मल ब्लड कैपिलरी में आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, आरबीसी होता है एंड डब्ल्यूबीसी होता है, समझ रहे हो, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब सेल्स पाई जाती है, हाँ या ना, पक्का। अब देखो, ये जो नॉर्मल सेल्स पाई जाती है आपके ब्लड में, जैसे आरबीसी होता है। अब जैसे आपको होता क्या है, जैसे ही इंजरी होती है, जैसे ही इंजरी होती है, जैसे इंजरी होती है, चोट वोट लगती है, तो क्या होता है, यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर पाया जाता है। ध्यान देना है, क्या इसके अंदर पाया जाता है, ब्लड के अंदर, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर पाया जा रहा है। ये क्लॉटिंग फैक्टर करता क्या है, ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या करता है, नॉर्मल केस में बात कर रहे हैं, नॉर्मल केस में जैसे इंजरी हुई, ब्लड का बहाव निकला, नॉर्मल केस में क्या करेगा, ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या करेगा, ब्लड को, यानी कि ब्लीडिंग को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। दैट इज द, जिसको हम कह सकते हैं स्टॉप दी ब्लीडिंग, स्टॉप दी ब्लीडिंग ऑफ ब्लड कर सकते हैं। यानी कि जैसे ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, सपोज दैट अब यहाँ पे ब्लड का बहाव तेजी से हो रहा है, नॉर्मल आपको चोट लगी, आप खाना बना रहे थे, क्या हुआ, जैसे मतलब कि नाइफ से आप कुछ काट रहे थे, चक्कू से सब्जी उब्जी, जिससे क्या हुआ, आपका उंगली कट गया। अब क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा सा ब्लड बाहर निकल गया। फिर क्या होगा, कुछ देर बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर आएगा, क्लॉटिंग फैक्टर आने के बाद क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट करा देगा। ये नॉर्मल केस में हो रहा है। यानी नॉर्मल केस में क्या है कि क्लॉटिंग फैक्टर जैसे ही थोड़ा बहुत इंजरी हो रही है, इंजरी मतलब सिंपल कट हुआ, कट होने से क्या हुआ, ब्लड बाहर निकला, जैसे ब्लड रिलीज हुआ तो क्या हुआ, कुछ समय पश्चात ऑटोमेटिक ब्लड का फ्लो क्या हो गया, बंद हो गया, यानी रुधिर का बहाव बंद हो गया, सिंपल नॉर्मल केस में। यानी कि इस समय क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है, क्लॉटिंग फैक्टर अपना काम बढ़िया से कर रहा है। अब क्लॉटिंग फैक्टर को कंट्रोल कौन करता है, जरा इसकी कहानी के पीछे मतलब इसका राज समझे
और एक चीज इसमें होता क्या है कि यही जो क्लॉटिंग फैक्टर इसमें पाया जा रहा है, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। कैसा होता है, इनएक्टिव। इस केस में क्या है भाई, जो ब्लड को यानी कि स्टॉप कर दे रहा है, तो इस केस में क्या है, एक्टिव है, एक्टिव रूप से काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर इस केस में क्या है, एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका यानी क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव होगा, जैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर क्या हुआ, एक्टिव से क्या हो गया, इनएक्टिव। इनएक्टिव ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे ही इनएक्टिव हुआ क्लॉटिंग फैक्टर, तो होगा क्या स्टूडेंट, यही होगा कि ब्लड का बहाव होगा वो क्या होगा, लगातार बहेगा। मतलब कि जैसे ही नॉर्मल इंजरी हुई, जैसे ही नॉर्मल इंजरी हुई तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा, रुधिर जमेगा नहीं, रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। जब रुधिर का थक्का नहीं जमेगा तो लगातार रुधिर का बहाव होता रहेगा। ध्यान देना किस केस में, जब क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव होगा। जब क्लॉटिंग फैक्टर क्या होगा, इनएक्टिव होगा। अब क्यों इनएक्टिव होगा क्लॉटिंग फैक्टर, आप जानना चाहोगे, मतलब जानने की इच्छा भाई रखोगे, क्यों, इसके पीछे की कहानी क्या है, एक्चुअल राज क्या है, कि किस कारण जो क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव है, तो जानते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। आपको पता होना चाहिए, लीवर है हमारी बॉडी में, सपोज दैट ये क्या है, लीवर है। इस तरीके से सिंपल सा डायग्राम बनाना, ये क्या है आपका लीवर, लीवर आया ना। अब लीवर में क्या होता है, एक जीन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, एक जीन पाया जाता है। वो जीन जो होता है, दीज आर दी कैस्किड 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 प्रोटीन। ध्यान देना, कैस्किड प्रोटीन पाई जाती है लीवर में। वो जीन जो होता है वो कैस्किड प्रोटीन को कंट्रोल कर रहा होता है। ध्यान समझेंगे, कैस्किड प्रोटीन को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो कैस्किड प्रोटीन होता है ये किसको कंट्रोल करता है, क्लॉटिंग फैक्टर को। किसको कंट्रोल करता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर को। अब क्लॉटिंग फैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि लीवर में एक जीन है, उस जीन वो जीन जो है वो क्या कर रहा है, कैस्किड प्रोटीन को कंट्रोल कर रहा है। और कैस्किड प्रोटीन फाइनली जो है क्लॉटिंग फैक्टर को कंट्रोल कर रहा है। हो क्या रहा है कि ये जो जीन है, ये जीन जो है ये इनएक्टिव हो जा रहा है। ध्यान देना, जैसे ही ये जीन इनएक्टिव हुआ, जैसे ही जीन इनएक्टिव हुआ तो क्या हो जाएगा, कैस्किड प्रोटीन भी काम करना बंद कर देगा। जब कैस्किड प्रोटीन काम करना बंद कर देगा तो होगा क्या स्टूडेंट, होगा क्या, क्लॉटिंग फैक्टर कैसा हो जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर भी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। क्लॉटिंग फैक्टर भी काम करना बंद कर दिया, क्लॉटिंग फैक्टर भी काम करना बंद कर दिया, क्लॉटिंग फैक्टर भी काम करना बंद कर दिया, तो कैसे ब्लड क्लॉट होगा, तो कैसे ब्लड भाई क्लॉट होगा। नॉर्मल इंजरी होगी तो ब्लड क्या होगा, ब्लड का बहाव, ब्लड तो बहता ही रहेगा। क्यों बहता रहेगा, क्योंकि भाई पता होना चाहिए आपको, क्लॉटिंग फैक्टर कैसा है, यहाँ पर इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है, किस कारण इनएक्टिव है, आपको पता होना चाहिए। लीवर में क्या है, जीन है, वो जीन कैस्टिक प्रोटीन को कंट्रोल कर रहा है। और फाइनली जो कैस्टिक प्रोटीन पाया जा रहा है, वो कैस्टिक प्रोटीन क्या कर रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर वाले जीन को कंट्रोल कर रहा है। जब वो जीन ही इनएक्टिव हो गया, कि जीन ही सो गया, जब जीन ही इनएक्टिव हो गया तो कैस्टिक प्रोटीन भी इनएक्टिव हो जाएगा। जब कैस्टिक प्रोटीन भी इनएक्टिव हो जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर भी इनएक्टिव हो जाएगा। जब क्लॉटिंग फैक्टर भी इनएक्टिव हो जाएगा तो होगा क्या, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो लगातार ब्लड का फ्लो, लगातार रुधिर का बहाव होता रहेगा। जैसे ये क्या है, नॉर्मल ब्लड कैपिलरी है, तो इससे ब्लड लगातार बाहर निकलता रहेगा, खून लगातार रुधिर का बहाव निकलता रहेगा, समझ रहे हो, यानी कि रुधिर जम नहीं पाएगा। ये पूरी कहानी किसकी है स्टूडेंट, हीमोफीलिया की, इन डेप्थ। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल कहानी है एकदम। कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ये क्या है तुम्हारा स्टूडेंट, ये क्या है, हीमोफीलिया की कहानी है। बात करते हैं हीमोफीलिया में, कुछ और चीजें जान लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। हीमोफीलिया की बात करें अगर हम, इस तरीके से हीमोफीलिया का देखा जाता है, तो हीमोफीलिया की डिस्कवरी किसने की, जरा इसको हम समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। हीमोफीलिया की डिस्कवरी किसने की, हीमोफीलिया की डिस्कवरी करने वाला साइंटिस्ट जो है जॉन ऑटो। ध्यान देंगे, जॉन ऑटो, जॉन ऑटो ने हीमोफीलिया की डिस्कवरी की। जॉन ऑटो, इसको मतलब लिख सकते हैं, आपको लिखना है, ये बात डिस्कवर्ड बाय हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के बारे में डिस्कवरी की। ध्यान समझेंगे, हीमोफीलिया के बारे में अगर हम और कुछ बातें जानने का प्रयास करें, हीमोफीलिया जो होता है, ही वाज दी सिक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। हीमोफीलिया जो होता है, और खास करके जो हीमोफीलिया की जब हम बात करते हैं, जो हीमोफीलिया ये दो टाइप का होता है, ध्यान समझेंगे। हीमोफीलिया होता है दो टाइप का होता है, एक होता है हीमोफीलिया ए होता है, एक होता है स्टूडेंट, ध्यान समझेंगे,
हीमोफीलिया कितने टाइप का देखा जा रहा है? 2 टाइप का। इधर से बढ़िया से बात है। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए। दूसरा क्या है? हीमोफीलिया बी। अब देखो हीमोफीलिया ए क्या चीज है? हीमोफीलिया में क्या होता है? ड्यू टू दी absence of एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन क्लॉटिंग फैक्टर। ड्यू टू द absence of एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन क्लॉटिंग फैक्टर, ये जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट हो जाता है। एब्सेंट, दैट इज द एब्सेंस। किसमें एब्सेंस होता है? हीमोफीलिया ए में। हीमोफीलिया ए में जो होता है ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या हो जाता है स्टूडेंट? एब्सेंट होता है। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है? याद रखेंगे, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन फैक्टर क्या होता है? हीमोफीलिया ए केस में एब्सेंट होता है। देन हीमोफीलिया बी के केस में क्या होता है? ड्यू टू द absence of प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ध्यान से समझेंगे, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन ड्यू टू द absence of प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इन हीमोफीलिया बी एंड ड्यू टू द absence of एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए में एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन एब्सेंट है एंड हीमोफीलिया बी में क्या है कि आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? एब्सेंट है। हाँ या ना? पक्का? इस तरीके से स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं हीमोफीलिया के टाइप के बारे में और हीमोफीलिया होता क्या है, हीमोफीलिया की एक्चुअल कहानी क्या है। हाँ या ना? तो आगे हम बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं हीमोफीलिया के कुछ जीनोटाइप को इसके बारे में इसके देख लेते हैं। इसके जीनोटाइप को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट, हीमोफीलिया के जो जीनोटाइप होते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं क्या बोला। इसके पहले कुछ कहानी और जान लेते हैं। दे आर रिपोर्टेड इन, सबसे ज्यादा किसमें देखा जाता है? मेल में। दे आर रिपोर्टेड इन मेल बट रेयर इन फीमेल। फीमेल में बहुत कम मात्रा में देखा जाता है, समझ रहे हो? मतलब मेल में ज्यादा होता है, हीमोफीलिया मेल में ज्यादा देखा जाता है बट रेयर इन फीमेल। फीमेल में क्या होता है? रेयर केस में देखा जाता है, कभी कभार फीमेल में देखा जा सकता है, नहीं तो ज्यादातर इसमें होता है स्टूडेंट, ज्यादातर मेल में ही देखा जाता है। इसके हम थोड़ा सा जीनोटाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे। जीनोटाइप क्या होते हैं हीमोफीलिया के? दैट इज द जीनोटाइप ऑफ हीमोफीलिया। जीनोटाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बात करते हैं, जैसे एक्स, ये आपका क्या है? नॉर्मल सामान्य है, यानी कि नॉर्मल फीमेल ना। एक्स क्या है? नॉर्मल फीमेल है। उसके बाद क्या है? एक्स, इस तरीके से एक्स लगा दें और एक्स लगा दें, ये क्या हो जाएगा? कैरियर फीमेल। उसके बाद एक्स, एच एंड एक्स, इसको बोल देंगे लीथल फीमेल। लीथल मतलब डेथ कर जाएगी। एंड एक्स वाई बात करें, नॉर्मल मेल। एंड एक्स एच वाई, दैट इज द हीमोफिलिक मेल। देख लेंगे, जब एक्स है तो इसको बोल रहे हैं नॉर्मल फीमेल, और एक्स है तो इसको बोल रहे हैं कैरियर फीमेल। देन एक्स हो तो उसको बोल रहे हैं लीथल फीमेल। और इसके बाद एक्स वाई के लिए नॉर्मल मेल एंड एक्स वाई के लिए क्या बोल रहे हैं? हीमोफिलिक मेल। हाँ या ना? पक्का? मतलब इस तरीके से हम इनकी जीनोटाइप को समझ सकते हैं। जीनोटाइप आपको बहुत जरूरी है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको जीनोटाइप की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान समझेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जीनोटाइप की जरूरत पड़ेगी। हाँ या ना? पक्का? जैसे हम इसमें पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कैरियर हीमोफिलिक फीमेल की शादी जो है
एक नॉर्मल मेल के साथ हो जाए तो उसके बच्चे क्या होंगे। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो आप इसको लिखो, नोट किए, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे आप इसको नोट कीजिए, यहाँ पे एच वाला जो है, एच फैक्टर एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीमोफीलिया का फैक्टर किसमें पाया जा रहा है, वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से समझिए, हमने क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन आप करेंगे फटाक से कि कैरियर फीमेल मैरी विद कैरियर फीमेल मैरी विद नॉर्मल मेल ले सकते हैं। ध्यान से, जैसे कोई कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल है, उसकी शादी किसके साथ हो रही है, एक नॉर्मल मेल के साथ हो रही है, नॉर्मल मेल के साथ, नॉर्मल मेल। अब कैरियर फीमेल के लिए जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, अब यहाँ पे जीनोटाइप की जरूरत पड़ेगी, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको जीनोटाइप आना चाहिए। अब जीनोटाइप हमने बताया सिंपल सा। अब कैरियर फीमेल की जीनोटाइप क्या है, एक्स एच एक्स, हाँ या ना। उसके बाद क्या है, नॉर्मल के लिए मेल है तो एक्स वाई लिखा देंगे। अब इसे यहाँ पे फटाक से क्या करेंगे, चेकर बोर्ड बना देंगे इस तरीके से, हाँ या ना, पक्का। अब देखो, जब तुमने चेकर बोर्ड बना लोगे, तुमने करना क्या है, इसमें भरना है, भरना क्या है तुमने, एक्स एच एक्स, एक तरफ फीमेल का एक तरफ मेल का, हाँ या ना। इधर क्या भरेंगे, एक्स वाई, इस तरीके से। अब चेकर बोर्ड को फिल कर देना है, एक्स एंड एक्स एच एक्स, उसके बाद क्या भरेंगे, एक्स एक्स, देन एक्स एच वाई, देन यहाँ पे एक्स एक्स बनेंगे, हाँ या ना, पक्का, हाँ या ना। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई यहाँ से आ जाएगा, एक्स यहाँ से आ जाएगा, हाँ या ना। अब यहाँ पे देख क्या पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 25% क्या है, 25% क्या दिख रहा है भाई, 25% ना दिख रहा है, और क्या है, नॉर्मल मेल, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये भी नॉर्मल है। अब कितना है, 25%, और क्या है, फीमेल लिखेंगे फटाक से, और ये क्या है, ये भी 25% है, और क्या है भाई, कैरियर फीमेल ना। और ये जो देख रहे हो क्या है, हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक, वो भी क्या है, मेल, हाँ या ना, 25%। यानी कि यहाँ पर रेशियो जो मिल रहा है 25% का मिल रहा है। 25% क्या है, नॉर्मल मेल है, 25% नॉर्मल फीमेल है, 25% कैरियर फीमेल है, 25% क्या है, हीमोफिलिक मेल है, हाँ या ना, पक्का। इस तरीके से हम जो भी क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन में, आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, करना क्या होता है, सबसे पहले जीनोटाइप को लिखना होता है, देन जीनोटाइप के साथ आपको जीनोटाइप को लिख लेते हैं, तो जीनोटाइप को लिखने के बाद कैरियर का, और उसके बाद नॉर्मल का, जीनोटाइप लिखा, जीनोटाइप लिखने के बाद चेकर बोर्ड बनाना है, तो चेकर बोर्ड को फिल करना है, फिल करने के बाद आपको रेशियो निकल के मिल जाएगा। और खास करके बात करें स्टूडेंट, जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ध्यान से समझेंगे, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, हाँ या ना, पक्का। बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, बढ़ जाते हैं, और एक दो क्वेश्चन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा करते हैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हम नॉर्मल फीमेल ले लें, सिंपल सा नॉर्मल फीमेल ले लें, और यहाँ पर हीमोफिलिक मेल ले लें ना। एक सामान्य महिला की शादी एक हीमोफिलिक पुरुष के साथ होती है, तो उसके बच्चे क्या होंगे, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है ना। जैसे पहला क्वेश्चन कैसे है, एक वाहक स्त्री की शादी, वाहक महिला की शादी किसके साथ हो रही है, एक सामान्य पुरुष के साथ, उसके बच्चे क्या होंगे। तुमने जाना कि जो भी बच्चे मिलेंगे उसमें सभी में 25% का रेशियो मिलेगा, 25% सामान्य होंगे, 25% क्या होंगे, वाहक होंगे, 25% क्या होंगे, 25% क्या होंगे आपके कैरियर होंगे, वाहक, और 25% आपके सामान्य होंगे, 25% हीमोफिलिक होंगे। मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, हाँ ना, जैसे पहले हमने डिस्कस किया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे हम ले रहे हैं फीमेल की जगह पे हम नॉर्मल कर ले रहे हैं, नॉर्मल फीमेल, ध्यान देना स्टूडेंट, नॉर्मल फीमेल, और यहाँ पर क्या ले रहे हैं, हीमोफिलिक क्या है, हीमोफिलिक मेल है, हाँ या ना। अब नॉर्मल फीमेल के लिए जीनोटाइप क्या है, एक्स एक्स, और इसके लिए क्या है, एक्स एच वाई, हाँ या ना, पक्का। अब देखो फटाक से बनाओ चेकर बोर्ड, क्या बनाओ स्टूडेंट, चेकर बोर्ड बनाओ। अब चेकर बोर्ड बनाने के बाद फिल करो, एक्स एंड एक्स, ये वाला मेल वाला इधर लिख लो, एक्स वाई, हाँ या ना, पक्का। जैसे ही तुमने चेकर बोर्ड बनाया तो चेकर बोर्ड को क्या करो, फिल करो, क्या करोगे, एक्स एच एक्स, देन एक्स
एच एक्स देन एक्स वाई देन एक्स वाई। हाँ यानी पक्का। अब यहाँ पे देख क्या पा रहे हो, यहाँ पे 50% कैसे है, 50% क्या मिल रहे हैं, नॉर्मल क्या सन। जो पुत्र होंगे कितने होंगे, 50% क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। जबकि जो पुत्री होंगे कितना, ये 50% पूरी क्या होंगी, कैरियर होंगी। दीज आर दी कैरियर डॉटर। हाँ या ना पक्का, कैरियर डॉटर 50% और कैरियर सॉरी नॉर्मल क्या है, बेटे हैं, नॉर्मल सन है, पुत्र समान 50% और 50% आपको क्या मिल रहा है, वाहक पुत्री। हाँ या ना पक्का। इस तरीके से तुम समझ सकते हो। आई होप समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आपका हीमोफीलिया, इससे रिलेटेड आपको और कोई क्वेश्चन नहीं देता। और एक आपकी बुक में हुआ है क्वेश्चन हीमोफीलिया से, दैट इज द हीमोफीलिया ही वाज सफर फ्रॉम विक्टोरिया। मतलब विक्टोरिया जो है वो हीमोफीलिया की बहुत वाहक थी, तो वहाँ से भी क्वेश्चन एक दो उठा सकता है सिंपल सा, और यहीं से आप कर सकते हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। विक्टोरिया के बारे में जानते रहेंगे, वो हीमोफीलिया की क्या थी, कैरियर थे। उनके पोते से समझ रहे हो, बेटे से पोते में, मतलब जनरेशन टू जनरेशन देखा गया था हीमोफीलिया। हाँ है ना पक्का। आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम कहाँ बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज के ऊपर। ध्यान देना स्टूडेंट, बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज के ऊपर। यानी कि नेक्स्ट डिजीज आपका क्या है, नेक्स्ट डिजीज जो आप पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिसके बारे में स्टूडेंट सिकल सेल एनीमिया देख लो। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जरा इसके बारे में, इसकी कहानी के बारे में हम बात कर लें। सिकल सेल एनीमिया में आपको पता होना चाहिए, आपकी ब्लड की ये सपोज दैट आरबीसी है, ये ब्लड की आरबीसी है। ब्लड की आरबीसी में क्या होता है, दो चेन पाया जाता है। एक होता है अल्फा चेन, एक होता है स्टूडेंट बीटा चेन। एक होता है अल्फा चेन, दूसरा क्या होता है, बीटा चेन होता है। तो कहानी किसके बारे में समझना है आपको, बीटा चेन के बारे में ही समझना है, बीटा चेन के बारे में ही कहानी समझना है। ये बीटा चेन है, ये क्या है आपका बीटा चेन है, बीटा चेन है। बीटा चेन में होता क्या है, ये हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर रहे हैं। अब बीटा चेन में होता क्या है, बीटा चेन में कार्बन नंबर 6 पर, ध्यान से समझेंगे, 6 पोजीशन पर क्या पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड होता है 6 पोजीशन पर, क्या होता है स्टूडेंट, ग्लूटामिक एसिड होता है। अब यहाँ पर म्यूटेशन के कारण हो सकता है कोई अनदर रीजन हो, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर है ही, आप पढ़ ही रहे हो। तो म्यूटेशन के कारण क्या है कि ये ग्लूटामिक एसिड क्या हो जा रहा है, बीटा चेन पे ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर दूसरा चीज आ रहा है। क्या आ रहा है देखेंगे, ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर 6 पोजीशन पर ही यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वलीन देखा जा रहा है, वलीन हो जा रहा है, यानी बीटा चेन पर ही। अब देखो, जैसे ही बीटा चेन पर वलीन हो गया, वलीन होने के कारण आरबीसी का शेप क्या हो जाएगा, सिकल शेप्ड हो जाएगा, यानी कि आरबीसी बिकम सिकल शेप्ड। ऐसे आरबीसी का शेप कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। भाई आरबीसी का जब शेप ही चेंज हो गया, तो आरबीसी जब सिकल सेल यानी हसीयाकार, जिसको रुद्राण हिंदी में कहते हैं ना, हसीयाकार सेल, अब ये आरबीसी जो होंगे आपकी नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज में जा पाएंगे, सोचो, ये आरबीसी जो होंगे आपके नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज में फ्लो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, उसी में फंस जाएंगे स्टूडेंट। जब फंस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एनीमिया देखा जाएगा, मतलब ब्लड पहुंच नहीं पाएगा सब जगह पे, एक्यूट एनीमिया हो जाता। एक्यूट एनीमिया के कारण क्या हो जाएगा, पर्सन का डेथ हो जाएगा। एक्यूट एनीमिया का डेथ अगर मतलब उसमें डेथ हो जाए एक्यूट एनीमिया के कारण। सिंपल समझो, सिकल सेल एनीमिया क्या है। सिकल सेल एनीमिया में हमने क्या देख रहे हैं, आपकी ब्लड की आरबीसी है, और ब्लड की आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के अंदर दो चेन पाया जा रहा है, एक अल्फा चेन है, एक बीटा चेन है। अब बीटा चेन की कहानी हम समझ रहे हैं। जो बीटा चेन है उसमें कार्बन नंबर 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड होता है। वो क्या है, ग्लूटामिक एसिड में कुछ ऐसा उत्परिवर्तन हो जा रहा है। ग्लूटामिक एसिड ध्यान देना जेनेटिक कोड के रूप में प्रेजेंट है, कोडांस के रूप में प्रेजेंट है।
और जो ग्लूटामिक एसिड में कुछ ऐसा म्यूटेशन देखा जा रहा है, इसको हम पॉइंट म्यूटेशन के नाम से समझ सकते हैं, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर क्या हो जा रहा है, वलीन हो जा रहा है। जैसे ग्लूटामिक एसिड स्थान पर वलीन हुआ, इसी वलीन होने के कारण यानी कि एक जेनेटिक कोड बदला तो नाम बदला वलीन, जिसके कारण आरबीसी का शेप चेंज हो गया, आरबीसी बिकम सिकल शेप्ड, आरबीसी ह्यूआरसी बिकम सिकल शेप्ड। अब आरबीसी सिकल शेप्ड हो गया तो दे आर कैन नॉट थ्रू पास द नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज and these sickle shaped RBC they are cannot be passed through the normal blood capillaries, यानी कि ये जो सिकल शेप्ड आरबीसी है ये आपके नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज में नहीं पास कर सकते, रुधिर सिरा में नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, फंस जाएंगे, इनका शेप ही अलग हो गया है। पहले शेप दूसरा था, अब शेप कैसा हो गया, अब शेप क्या होगा, सिकल शेप्ड हो गया। पहले कान क्या था, अब सिकल शेप्ड हो गया। अब सिकल शेप्ड होने के कारण क्या होगा, अब ब्लड कैपिलरी में फंस जाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्यूट एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्यूट एनीमिया, एक्यूट एनीमिया द डेथ अगर अगर यानी कि जो डेथ होगी वो एक्यूट एनीमिया के कारण होगी। हाँ या ना स्टूडेंट, आप इस तरीके से सिकल सेल एनीमिया को समझ सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हसिया का रुधिराणु। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हसिया का रुधिराणु। ही वाज द ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, जानते रहेंगे। ही वाज द ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव DISEASE डिजीज। ही वाज द ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। हाँ या ना, पक्का इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे हम बढ़ते हैं क्या, मतलब सिंपल सा है स्टूडेंट कि बीटा चेन पे जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड में पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन के कारण क्या हुआ, ग्लूटामिक एसिड का नाम चेंज होकर के वलीन हो जा रहा है, मतलब ग्लूटामिक एसिड का स्थान पर वलीन आ जा रहा है। वलीन आने के कारण आरबीसी का शेप चेंज हो जा रहा है, आरबीसी का शेप चेंज हो जा रहा है, आरबीसी का शेप बदल जा रहा है। जो ब्लड में आरबीसी का शेप बदल रहा है भाई, जाहिर सी बात है, और सिकल शेप्ड भी हो रहा है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज में पास नहीं हो रहा है, दे आर कैन नॉट बी पास थ्रू द नॉर्मल ब्लड कैपिलरीज, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज में पास नहीं होगा तो एक्यूट एनीमिया हो जाएगा, एक्यूट एनीमिया होगा तो डेथ हो जाएगी। देखो आगे हम बात करते हैं इनके जीनोटाइप के ऊपर स्टूडेंट, इसके बारे में बात करते हैं इनके जीनोटाइप के ऊपर, और एक चीज हमने बताया, ही वाज द ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। हाँ या ना, पक्का। देखो इसकी अगर हम बात करें जीनोटाइप के ऊपर, किसके जीनोटाइप के ऊपर स्टूडेंट, सिकल सेल एनीमिया के जीनोटाइप के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो इनकी जीनोटाइप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे HbA, इसको बोलेंगे नॉर्मल, ध्यान देना स्टूडेंट, नॉर्मल कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। एंड HbS ये जो होगा आपका कैरियर को रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट। हाँ या ना, कैरियर को रिप्रेजेंट करेगा। एंड HbS ये जो होगा रिप्रेजेंट करेगा सिकल सेल एनीमिया, को रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट, ध्यान समझेंगे, सिकल सेल एनीमिया को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ या ना, आपको जीनोटाइप को क्या करना है, नोट करना है, जीनोटाइप नोट करना है। आगे हम बढ़ते हैं, इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझेंगे। जैसे हम एक सिंपल सा यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या लेते हैं स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं। एक कैरियर फीमेल है, उनका जो कैरियर फीमेल है, सामान्य महिला की शादी जो हो रही है किसके साथ हो रही है, एक कैरियर मेल के साथ हो रही है, ध्यान देना, सिंपल, यानी कि दोनों को दोनों कैरियर है, दोनों क्या है, कैरियर दिखाई दे रहे हैं। कैरियर लिखेंगे आप क्वेश्चन, कैरियर फीमेल है और शादी किसके साथ हो रही है, कैरियर मेल। हाँ या ना, कैरियर मेल। और कैरियर फीमेल के लिए जीनोटाइप अभी हमने बताया, जीनोटाइप क्या है, HbA एंड HbS, HbS, और यहाँ पर HbA एंड HbS, दोनों का जीनोटाइप वही है। बाकी चेकर बोर्ड बना लो, क्या बना लो, चेकर बोर्ड बना लो, चेकर बोर्ड में लिख लो HbA एक तरफ HbS, फिर एक तरफ HbA, फिर एक तरफ क्या लिखो, HbS। अब इसको फिल करो चेकर बोर्ड को, HbA, HbS,
HbA, HbS, देन HbS, HbS, हाँ या ना पक्का। अब यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पे आपका 25% कैसा मिल रहा है, सिकल सेल, यानी ये कैसे हैं, सिकल सेल एनीमिया वाले हैं, सिकल सेल एनीमिया हुआ है 25% को। और बाकी के जो यहाँ पे 50% क्या देख रहे हैं, 50% जो दिखाई दे रहे हैं आपके कैसे हैं, 50% कैसे हैं आपके कैरियर, कैरियर दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे 25% क्या दिखाई दे रहा है, 25% आपका नॉर्मल है, ध्यान देना स्टूडेंट, नॉर्मल 25% नॉर्मल है, देन 50% क्या है, कैरियर है, देन 25% क्या है, सिकल सेल एनीमिया वाले हैं, हाँ या ना पक्का। इस तरीके से हम स्टूडेंट समझ सकते हैं सिकल सेल एनीमिया को, सिकल सेल एनीमिया को इस तरीके से हम समझ सकते हैं, यानी कि ये कहानी के पूरे स्टूडेंट सिकल सेल एनीमिया के बारे में है। अगला हम डिसऑर्डर बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले डिसऑर्डर के ऊपर डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। आई होप आपको सिकल सेल एनीमिया में समझ में आया होगा। इसका जीनोटाइप है, जीनोटाइप में हमने कैरियर मेल की शादी किसके साथ कराना है, कैरियर मेल के साथ, तो जो मिल रहा है यहाँ पे आपका 50% आपका क्या मिल रहा है, कैरियर मिल रही है, और 25% क्या मिल रहा है, 25% सिकल सेल, और 25% स्टूडेंट नॉर्मल मिल रहा है, हाँ या ना पक्का। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसके बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में, इसके बारे में स्टूडेंट सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अगला जो डिसऑर्डर है स्टूडेंट, अगला जो डिसऑर्डर हम पढ़ने वाले हैं, अगला जो डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, ध्यान देना है इसके बारे में स्टूडेंट, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस, ध्यान से सुनेंगे, कलर, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णांधता, ध्यान देना स्टूडेंट, वर्णांधता इसको हिंदी में बोल सकते हैं, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। आप ये हिंदी सब बुक में भी अपने देख सकते हैं स्टूडेंट, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, COLOUR, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, सिंपल सा समझेंगे। और कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, इसके अलावा इसमें ये भी समझ लेंगे ये डिजीज कैसा है, कि वह सेक्स लिंक्ड डिजीज, ध्यान देना सेक्स लिंक्ड डिजीज है, ये कैसा डिजीज है, यू आर सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिंक्ड डिजीज, यू आर सेक्स लिंक्ड डिजीज, DISEASE, सेक्स लिंक्ड डिजीज। अब इसमें होता क्या चीज है, इसमें होता क्या चीज है, कलर ब्लाइंडनेस में जो व्यक्ति होता है वो रेड एंड ग्रीन, GREEN, रेड एंड ग्रीन कलर को, कलर को क्या करता है, दे आर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, दे आर कैन नॉट बी आइडेंटिफाई देयर द रेड एंड ग्रीन कलर, दे आर कैन नॉट बी आइडेंटिफाई फॉर द रेड एंड ग्रीन कलर, ये क्या करता है, लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, मतलब जो व्यक्ति होता है वो लाल और हरा रंग पहचान नहीं पाता, उसको वो लाल रंग नहीं पहचान पाएगा, हरा रंग उसको दिखाओगे उसको नहीं पहचान पाएगा कि हरा रंग क्या है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं इनको खास करके ड्राइवरी लाइसेंस जो होता है, DL जिसको बोलते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस नहीं बनवाने से, मतलब इनको ड्राइवरी लाइसेंस का परमिशन ही नहीं दिया जाता। भाई अगर ड्राइवरी लाइसेंस बनाए रहेंगे, पता लगा उनको कलर ब्लाइंडनेस है और ड्राइवरी लाइसेंस उनके पास है, तो वाहन का उल्लंघन होगा, मतलब टू का, रास्ते में पता लगा रेड बत्ती जला तो उनको दिखाई ही नहीं दे रहा, रेड में रुकने को कहा जा रहा है और उसमें भी चल रहे हैं तो दिक्कत होगी ना भाई, बहुत सारा दिक्कत होगी। इसकी वजह से उनके लिए एक टेस्ट किया जाता है, मतलब जिनको कलर ब्लाइंडनेस हुआ रहता है उनके लिए एक सिंपल सा इशारा चार्ट दिखाया जाता है, ध्यान देना इशारा चार्ट। अगर आप इसको देखना चाहते हैं इशारा चार्ट को, आप गूगल पे सर्च करना है इशारा चार्ट, आपको बहुत सारा इशारा चार्ट मिलेगा। अब उस चार्ट में आपको अलग अलग टाइप के नंबर्स भी लिखे रहेंगे, अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं और कई टाइप के कलर्स लिखे रहेंगे, जैसे इसमें 1 लिखा है ना, अब इसमें कई टाइप का कलर डॉट 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 में इस तरीके से रहेगा, समझ रहे हो। अब ये जो कलर डॉट डॉट आपको दिखाई देगा, आपको कहा जाएगा कि आप इसको देखिए, पहचानिए इसमें कौन नंबर लिखा है। अगर आपने इसको 2 बता दिया तो जान जाएंगे आपके अंदर क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। मतलब कलर ब्लाइंडनेस को टेस्ट करने का तरीका क्या है, इशारा चार्ट के थ्रू।
अगर 1 बता दिया तो हाँ आपको भाई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। आप गूगल पे जरूर सर्च करना है सियारा चार्ट, आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। देखो हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, आगे कहानी में बात करते हैं। यानी कि ये क्या रहा आपका स्टूडेंट कलर ब्लाइंडनेस की कहानी रही, स्टूडेंट की कहानी रही कलर ब्लाइंडनेस की कहानी रही। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सबसे पहले जो टर्म देने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है, हॉर्नर। ध्यान देना, हॉर्नर ने सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया है। हॉर्नर ने, लिख सकते हैं हॉर्नर, ही वाज द फर्स्ट टर्म गिवन बाय कलर ब्लाइंडनेस। ध्यान देना, कलर ब्लाइंडनेस को सबसे पहले बताने वाली जो साइंटिस्ट है हॉर्नर है। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या चीज है, कलर ब्लाइंडनेस में यही होता है कि जो व्यक्ति होता है लाल एवं हरे रंग का भेद नहीं कर पाता, यानी कि दे आर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड टू रेड एंड ग्रीन कलर, यानी रेड एंड ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। हाँ या ना। देखो स्टूडेंट बढ़ जाते हैं, बात करते हैं इसके जीनोटाइप के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट जीनोटाइप, जीनोटाइप ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस, जीनोटाइप ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस। देखो अगर एक्स एक्स लिखा है तो आपको झटाक से आपको बताएंगे फटाक से क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, हाँ या ना। और अगर इस तरीके से एक्स सी एक्स, अब ये क्या है, कैरियर, कैरियर फीमेल। इसके बाद एक्स सी, ये क्या है, कलर, कलर ब्लाइंड फीमेल। उसके बाद एक्स वाई, ये क्या है, नॉर्मल क्या, मेल। और एक्स सी वाई ये क्या है स्टूडेंट, कलर ब्लाइंड क्या, मेल। हाँ या ना, पक्का। इस तरीके से आपने नोट करना है, आपने क्या करना है, नोट करना है क्या, जीनोटाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। जितने भी जीनोटाइप आपको दिखाई दे रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस वाले, सभी जीनोटाइप को क्या करना है स्टूडेंट, आपको नोट करना है। आपने क्या करना है, नोट करना है। मार्कर समाप्त हो गया है, तो देख रहे हैं तो मार्कर अगर मिल जाए तो ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप हाँ मिला। तो देखो आपने जाना कि क्या जाना, यही जाना भाई कि आपकी क्या है, जीनोटाइप, कलर ब्लाइंडनेस में जाना है सब, दीज आर द जीनोटाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। इसी से अभी हम क्वेश्चन करेंगे। एक्स एक्स ही वाज द नॉर्मल फीमेल एंड एक्स सी या एक्स ही वाज द कैरियर फीमेल एंड एक्स सी दीज आर द, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी था कलर ब्लाइंडनेस, सी दैट इज द कलर ब्लाइंडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड लास्ट में हमने एक्स वाई देखा, नॉर्मल मेल, इसको एक्स पे सी लगा तो एक्स सी वाई दीज आर द कलर ब्लाइंडनेस मेल। हाँ या ना, पक्का। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, इसके ऊपर कुछ हम सवाल देखते हैं। जैसे पहला सवाल है इसमें, पहला सवाल लेते हैं एकदम सिंपल सा कि एक वाहक महिला की शादी किसके साथ हो रही है, वाहक पुरुष के साथ। वाहक महिला की शादी जब एक वाहक पुरुष के साथ होती है तो उनके बच्चे क्या होते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछा गया है, देख लेना पेपर उठा करके, आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है कलर ब्लाइंडनेस से। मतलब क्या दिया है, वाहक स्त्री की शादी, वाहक महिला की शादी जब वाहक पुरुष के साथ होती है या सामान्य पुरुष के साथ होती है, कोई भी क्वेश्चन घुमा सकता है, तो उसके बच्चे क्या बनेंगे। ये सभी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको जीनोटाइप आना जरूरी है, जीनोटाइप आना चाहिए। और जीनोटाइप हमने सिंपल सा बता रहे हैं, जीनोटाइप रटने वाली चीज नहीं, जीनोटाइप केवल आप दिमाग में सोचो, एक दो बार लिखो, अपने आप जीनोटाइप याद हो जाएगा। अपने आप चीजें समझने वाली चीजें हैं, बायो रटने वाला एक भी नहीं। तो आपने जीनोटाइप लिख देना है, जैसे जीनोटाइप लिखना है तो वहां पर चेकर बोर्ड बनाना है, चेकर बोर्ड बना करके चेकर बोर्ड को फिल करना है, जैसे चेकर बोर्ड फिल करोगे तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ या ना, इस तरीके से तुमने ये सब क्वेश्चन करना है। बात करते हैं क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट कि आपकी कैरियर, मतलब कलर, सॉरी कैरियर, हाँ कलर ब्लाइंड है, कैरियर फीमेल ले सकते हैं यहाँ पे, कैरियर फीमेल ले लें और उसके बाद कलर ब्लाइंड मेल ले लें, ये सही रहेगा। यानी कि कैरियर फीमेल की शादी किसके साथ हो रही है, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड मेल के साथ। हाँ या ना। अब कैरियर फीमेल के लिए जीनोटाइप क्या हमने बताया, एक्स सी एक्स, और कलर ब्लाइंड मेल के लिए क्या बताया, एक्स सी वाई। हाँ या ना, पक्का। अब देखना हमने क्या करना है, चेकर बोर्ड बनाना है। हमने क्या करना है स्टूडेंट, चेकर बोर्ड बनाना है सिंपल सा।
जैसे हमने चेकर बोर्ड बनाएंगे, चेकर बोर्ड बनाने के बाद लिखना है एक्स सी एक्स, मेल का इधर मेल का, एक्स सी वाई, चाहे जिधर आपका मन करे मर्जी इधर गए आप लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। देखो इसको भरो एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स सी वाई एंड एक्स वाई, हाँ या ना पक्का। अब यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है 25% क्या मिल रहे हैं नॉर्मल, क्या सन 25% सूत्र नॉर्मल है, उसके बाद 25% क्या है कलर ब्लाइंड, क्या सन, और उसके बाद यहाँ पर 50% क्या देख रहे हो, 50% क्या देख रहे हो, नहीं सॉरी 50% नहीं 25%, 25% क्या है कैरियर, कैरियर क्या डॉटर, हाँ या ना पक्का। और उसके बाद यहाँ पे क्या देख रहे हो 25% क्या देख रहे हो कलर ब्लाइंड, क्या फीमेल, हाँ या ना पक्का। यानी कि हमने देखा क्या यहाँ पे आपको मतलब सभी आपको 25% नजर आ रहा है, मतलब 25% में इसका रेशियो निकल के आ रहा होता है। सिंपल आपको 25% क्या मिले सामान्य पुत्र मिले, फिर 25% क्या मिला सामान्य पुत्री मिली, फिर 25% क्या मिला यानी कि वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड आपका क्या मिला बेटा मिला पुत्र मिला, और 25% क्या मिला कलर ब्लाइंड फीमेल मिली, हाँ या ना पक्का। इस तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सभी का रेशियो कितना है 25% के आसपास निकल के आ रहा होता है, हाँ या ना पक्का। ये क्या है स्टूडेंट आपका कलर ब्लाइंड हुआ करता है, ये कलर ब्लाइंड की कहानी हुई करती है, सिंपल सा। इस तरीके से हम कलर ब्लाइंड के भी कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए एग्जाम में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि जब एक सामान्य महिला की शादी का जब एक मतलब कि वहाँ तो महिला की शादी वर्णांध पुरुष के साथ होती है तो उनके बच्चे क्या बनेंगे, तो उनके बच्चे क्या होंगे। तो सिंपल इस तरीके से आपको चेकर बोर्ड बना करके जीनोटाइप लिखना है, जीनोटाइप लिखने के बाद चेकर बोर्ड करना है, चेकर बोर्ड को फिल करना है, चेकर बोर्ड को फिल करते ही आपका आंसर तुरंत मिलते आ जाएगा। जैसे आंसर आएगा तो आपने वहाँ पे लिख देना है कि 25% क्या मिल रहा है, 25% कलर ब्लाइंड मिल रहा है, 25% नॉर्मल मिल रहा है, सिंपल चीजें लिख देना है। इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाया करेगा, हाँ या ना पक्का। बढ़ते हैं स्टूडेंट बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दो क्वेश्चन इसमें और बात कर लें। जैसे यहाँ पे हम नॉर्मल फीमेल ले लें, क्या ले लें स्टूडेंट नॉर्मल फीमेल ले लें, नॉर्मल फीमेल मैरी विद कलर ब्लाइंड मेल। अब देखो यहाँ पे अब कहानी क्या होगी, अब कहानी क्या होगी, अब देखो कहानी क्या होगी। देखो जीनोटाइप लिखना तुमने, जीनोटाइप लिखने के बाद चेकर बोर्ड बना दो फटाक से, चेकर बोर्ड बनाओ, बना चेकर बोर्ड बना, आया ना। अब लिखो एक्स से एक्स सी वाई, एक्स सी एक्स सी एक्स एंड एक्स वाई एंड एक्स वाई, हाँ या ना पक्का। अब यहाँ पे देख क्या पा रहे हो, यहाँ पे यानी 50% जो आपके मिल रहे हैं सब कैसे हैं नॉर्मल हैं। कौन नॉर्मल है सन, जो भी बेटे हैं 50% क्या है नॉर्मल है, और जो कि पुत्री है कितनी है 50% सभी क्या है कैरियर, कैरियर डॉटर, कैरियर डॉटर, डॉटर क्या है कैरियर है, और सन क्या है नॉर्मल, हाँ या ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन का ही मतलब घुमा फिरा के दे सकता है आपको। अब यहाँ पे कह दे क्या, अब यहाँ पे कह दे कलर ब्लाइंड फीमेल, जैसे यहाँ पे हम क्या ले लें कलर ब्लाइंड फीमेल, उसके बाद कलर ब्लाइंड मेल, देखो या तो नॉर्मल मेल, आप जैसे भी करना प्रेस्टिक कर लेना फटाक से। देखो हम एक ही ले लेते हैं ठीक। अब देखो फटाक से आपको क्या करना है चेकर बोर्ड बनाना है। अब चेकर बोर्ड बनाना है तो चेकर बोर्ड में लिखना है एक्स सी एंड एक्स सी वाई, एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स सी वाई एक्स सी वाई, कहानी पूरी पलट गई स्टूडेंट। यानी कि 50% कलर ब्लाइंड, सभी कलर ब्लाइंड है, 50% कलर ब्लाइंड सन है, और 50% क्या है कलर ब्लाइंड डॉटर है, 50% पुत्री भी कलर ब्लाइंड है, 50% पुत्र भी क्या है कलर ब्लाइंड है।